हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम nerdhound.com और ये है मनी हाइस्ट सीजन 2 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। पिछले सीजन के मुकाबले ये सीजन थोड़ा कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ में घुसने लगता है। इसकी मेन स्टोरी इज कैरेक्टर ड्रिवन, मतलब उनके आपस के रिलेशंस के बारे में। बट डोंट वरी, ये अब भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। सो शुरू करते हैं वहां से जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था। रकायल और बाकी के पुलिस वाले प्रोफेसर के हाल ही में मिले हुए खुफिया अड्डे की तलाशी कर रहे होते हैं। बट इन्हें ये नहीं पता होता कि प्रोफेसर ने ऑलरेडी इनके लिए यहाँ पर जाल बिछाया होता है। इनको यहाँ पर वही सबूत मिलेंगे जो प्रोफेसर ने खुद इंटेंशनली वहां पर छोड़े हैं, इन सारों को गुमराह करने के लिए। इन फोरेंसिक जांच करने वालों की टीम में शामिल होता है रकायल का एक्स हस्बैंड अल्बर्टो। अल्बर्टो अपने काम में निहायत ही काबिल होता है और अपने एक्सपीरियंस की मदद से वो प्रोफेसर के खिलाफ एक सबूत ढूंढ ही लेता है। सो प्रोफेसर ने अपने खिलाफ वाले सारे सबूत जला दिए होते हैं और नकली सबूत पीछे छोड़े होते हैं। बट इन जलाए हुए सबूतों में से एक टुकड़ा जाके उसके फर्नेस की चिमनी में चिपक जाता है। अल्बर्टो इसी सबूत को ढूंढकर अपने लैब ले जाने का प्लान बनाता है ताकि वो इसकी अच्छे से छानबीन कर सके। प्रोफेसर समझ जाता है कि अल्बर्टो को मिला हुआ ये सबूत उसकी असली पहचान पुलिस के सामने ला सकता है। इसलिए वो अल्बर्टो को बोलता है कि मैं तेरे साथ ही वापस जाऊंगा। वापस जाते वक्त रास्ते में प्रोफेसर अल्बर्टो को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। और अल्बर्टो को होश आने से ठीक पहले प्रोफेसर अपने खिलाफ मिला हुआ सबूत ठिकाने लगा देता है। अल्बर्टो को जब होश आता है तब वो प्रोफेसर को हथकड़ियां पहनाकर उसे जेल ले जाता है। उधर जेल में प्रोफेसर अपने आप की खूब पिटाई करता है और रकायल को फोन करके बोलता है कि तेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है और लाके जेल में पटक दिया है। रकायल को लगता है कि अल्बर्टो ने शायद ये जेलसी में किया होगा और इसके बाद वह प्रोफेसर को वहां से छुड़ाकर ले आती है। जब प्रोफेसर यहाँ बाहर अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तब उधर रॉयल मिंट के अंदर मौजूद उसके टीम मेंबर्स अपनी मनमानी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद प्रोफेसर उन्हें छोड़कर भाग गया। इसी मनमानी के चक्कर में टोक्यो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बर्लिन को धमकियां देने लगती है, जिसके बाद बर्लिन उसे बांधकर बाहर पुलिस के पास फेंक देता है। पुलिस वाले फिर टोक्यो को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बर्लिन की इस हरकत के बाद रियो काफी गुस्से में आता है और वो इसका बदला लेने के लिए वहां पर मौजूद हॉस्टेजेस के साथ मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। इसके बाद रियो, आर्टुरो और मोनिका मिलकर भागने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। ये सब होने के बाद प्रोफेसर फाइनली इन्हें कॉल करता है और रियो से वादा करता है कि वो टोक्यो को पुलिस से छुड़ा लेगा। इसके बाद रियो वापस प्रोफेसर की गैंग में आता है और आर्टुरो को धोखा देकर उन्हें भागने से रोक लेता है। इसी दौरान रकायल एक अफवाह फैलाती है कि एंजल अब कोमा से बाहर आ गया है, ये सोचकर कि शायद उसे ठिकाने लगाने प्रोफेसर हॉस्पिटल जाएगा और ये लोग उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। बट प्रोफेसर समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो ढेर सारे जोकर्स हायर करके उस हॉस्पिटल भेजता है और खुद भी एक जोकर का ड्रेस पहनकर वहां एंजल को ढूंढने चला जाता है। प्रोफेसर को एंजल तो नहीं मिलता, बट वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाने से बाल बाल बच के वहां से भाग जाता है। बट सब लोग उसका वो जोकर वाला अवतार देख लेते हैं। वहां से भागकर प्रोफेसर सीधा जाकर रकायल से मिलता है। रकायल और प्रोफेसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक रकायल का ध्यान प्रोफेसर के जैकेट पर जाता है, जिस पर अभी भी उस जोकर वाली विग के ऑरेंज बाल चिपके होते हैं। रकायल फाइनली समझ जाती है कि साल्वा ही प्रोफेसर है और फिर वो उसे पकड़कर अपनी प्राइवेट इंटरोगेशन शुरू कर देती है। प्रोफेसर फिर से बताता है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो मैंने तुझे झूठ बोला था, बट मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ, तो अगर चाहे तो मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट लेकर देख ले। उधर दूसरी तरफ रॉयल मिंट में आर्तुरो को बार बार भागने की प्लानिंग करने की सजा मिलती है और डेनवर एंड मॉस्को के बीच अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रोफेसर फिर अपने खास चुने हुए आदमियों को भेजकर टोक्यो को पुलिस के चुंगल से भगा के लाता है, जिसके बाद टोक्यो एक पुलिस का भेस और बाइक दोनों लेकर सीधा रॉयल मिंट में घुस जाती है। मॉस्को दरवाजा खोलकर उसे अंदर लेता है और पीछे पुलिस लगातार गोलियां चला रही होती है, जिसमें मॉस्को बुरी तरह घायल हो जाता है। प्रोफेसर की टीम फिर पुलिस से डॉक्टर की मांग करती है, बट वो सरासर मना कर देते हैं। इसके बाद सारे रॉबर्स मिलकर अपने भागने वाले रास्ते की तेजी से खुदाई शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर किसी तरह रकायल की कैद से छूटकर वहां से भाग जाता है। रकायल चाहते हुए भी उस पर गोली नहीं चला सकती बिकॉज शी लव्स हिम। इसके बाद पुलिस को प्रोफेसर की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि वो साल्वा यानी सर्जियो है। पुलिस को लगता है कि रकायल भी प्रोफेसर के साथ मिलकर काम कर रही है, इसलिए वो उसका बैज और गन दोनों जब्त करके उसे सस्पेंड कर देते हैं। रकायल फिर जाकर एंजल का बैज चुराती है और अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, ये देखने के प्रोफेसर का एक्चुअल खुफिया अड्डा कौन सा है। इसी दौरान एंजल भी कोमा से बाहर आ जाता है। पुलिस की फोर्स फिर रॉयल मिंट पर हमला करती है, जिसके बाद प्रोफेसर और उसकी टीम अपना आधा प्रिंट किया हुआ पैसा लेकर भागने पर मजबूर हो जाती है।
तो ओरिजिनली इनका प्लान होता है 2.4 बिलियन यूरोस प्रिंट करना, बट इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो सिर्फ 1 बिलियन के आसपास ही प्रिंट कर पाते हैं। दूसरी तरफ रकायल प्रोफेसर के नए खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर इसे पकड़ लेता है। एंजल फिर रकायल को कॉल करके बोलता है कि मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके बाद प्रोफेसर रकायल को छोड़ देता है। दोनों यहाँ पर समझ जाते हैं कि उनका प्यार सच्चा है। रकायल एंजल से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस उसे प्रोफेसर के खुफिया अड्डे के बारे में पूछते हैं, बट वो बताने से सरासर मना कर देती है। पुलिस फिर उसके बेटे की कस्टडी को अपना लेवरेज बनाकर रकायल को प्रोफेसर का असली पता बताने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी तरफ रॉयल मिंट में पुलिस लगातार रॉबर्स पर गोलियां चला रही होती है। बर्लिन अकेला इनका सामना करता है और समय रहते सबको वहां से भगा देता है, बट खुद पुलिस के हाथों मारा जाता है। सारे रॉबर्स मोनिका समेत वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और इससे पहले कि पुलिस प्रोफेसर के अड्डे पे पहुंचे, वो भी वहां से भाग जाता है। इसके ठीक 1 साल बाद रकायल बैठे प्रोफेसर के भेजे हुए पुराने लेटर्स पढ़ रही होती है कि तभी उसका ध्यान जाता है छुपे हुए कोऑर्डिनेट्स पर। रकायल फौरन उन कोऑर्डिनेट्स का पीछा करते हुए फिलीपींस जाती है, जहां पर प्रोफेसर उसका इंतजार कर रहा होता है। हैप्पी एंडिंग फॉर नाउ। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल उठे होंगे। आखिर प्रोफेसर की चोरी करने के पीछे का मेन रीजन क्या है? प्रोफेसर को देख के तो नहीं लगता कि ये सिर्फ पैसे के लिए चोरी करेगा। दूसरा सवाल, रकायल एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद उसने प्रोफेसर जैसे गुनाहगार का साथ क्यों दिया? क्योंकि रकायल को देख के भी ये नहीं लगता कि वो प्यार के लिए अपना फर्ज भूल जाएगी। और अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो तीसरा और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्या बर्लिन प्रोफेसर का बड़ा भाई है? क्योंकि ये इसे छोटे भाई बुलाता रहता है और सिर्फ इसे ही प्रोफेसर का असली नाम पता होता है। मैं इन तीनों सवालों का जवाब एक बार में देने की कोशिश करूंगा। तो प्रोफेसर रकायल को अपनी बचपन की कहानी सुनाता है। प्रोफेसर के पिताजी को अपने बेटे का इलाज करने के लिए ढेर सारे पैसे की जरूरत होती है और इसी चक्कर में उसके पिताजी ने बैंक को लूटने का प्लान बनाया होता है। रॉयल मिंट को लूटने का ओरिजिनल प्लान भी प्रोफेसर के पिताजी का ही होता है, बट इसी दौरान एक बैंक को लूटते वक्त प्रोफेसर के फादर मारे जाते हैं और अब इतने सालों बाद प्रोफेसर रॉयल मिंट को लूटकर अपने पिताजी का सपना पूरा कर रहा होता है। बट इतना ही नहीं, रॉयल मिंट को लूटकर प्रोफेसर गवर्नमेंट और बैंकर से भी बदला ले रहा होता है। याद रखना, प्रोफेसर बैंक से आम जनता का पैसा नहीं चुरा रहा होता है, वो रॉयल मिंट से नया पैसा प्रिंट करके सीधा इकोनॉमी से पैसा हड़प रहा होता है, जो इससे पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट भी बहुत बार कर चुकी होती है। लिक्विडिटी इंजेक्शंस, ये थोड़ा फाइनेंशियली कंफ्यूजिंग टर्म है, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल लिंक कर दिया है। तो ये था मनी हाइस्ट के पीछे का मेन मकसद और इसीलिए इंस्पेक्टर रकेल ने सर्जियो यानी प्रोफेसर का साथ दिया, क्योंकि वो उसका एक्चुअल मोटिव समझ गई थी। अब तीसरा क्वेश्चन, क्या बर्लिन प्रोफेसर का भाई है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि शो इस टॉपिक को डायरेक्टली कंफर्म नहीं करता। बर्लिन प्रोफेसर को अपना भाई बुलाता है, बट इन दोनों के सरनेम्स यानी लास्ट नेम्स एकदम अलग हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो शो के क्रिएटर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि यस, बर्लिन और प्रोफेसर भाई भाई है, बट मुझे लगता है कि ये एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। ये टॉपिक फैंस में इतना फेमस हो गया है कि शो ने डिसाइड कर दिया कि चलो इसको सीक्रेट ही रखते हैं और बदले में फैंस फैन थियरीज बनाकर हमारी फ्री की मार्केटिंग कर देंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन माय ओपिनियन यस, ये दोनों भाई हैं, बट इनका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।